गया 141। मतलब 141 160 में, यानी कि समझ सकते हैं अच्छा परसेंटेज है। और हम इनसे जानेंगे, अच्छा मार्क्स भी इन्होंने लाया, आईटीबीपी इनको मिला भी था, मिला भी है। अब इनसे जानेंगे पूरा जर्नी की एसएससी जीडी पर बच्चे का जो भी कमी होता है उनको क्या अपनाना। 2025 वाले बच्चे बहुत खास तौर पे वीडियो को देख, सारा सब्जेक्ट का हम चर्चा करेंगे। मैथ्स आपने कहाँ से फॉलो किया, मतलब कि सारा हम ऑनलाइन क्लास किए थे, सारा मतलब ऑनलाइन क्लास। सेल्फ स्टडी आप किए जी मतलब? जी जी, लाइब्रेरी में बैठकर अपना वो ऑनलाइन क्लास जो होते हैं वही करते हैं। अंकित भाटी सर का रोजगार विद अंकित था टोटल। कब से शुरू किया था तैयारी ये जीडी का, कब से, कितना समय लगा आपका जीडी में सिलेक्शन हो गया? 6 महीना, छह 6 महीना? अगर जो बच्चे 6 महीना तैयारी करते तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप लोग देख रहे हैं ज्ञान मेला यूट्यूब चैनल। तो एसएससी जीडी में सिलेक्टेड एक कैंडिडेट जो हमारे पास है, इनका सिलेक्शन आईटीबीपी में हुआ है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और इनका फुल जर्नी आप लोगों से शेयर करेंगे। और आप लोग जो 2025 में एसएससी जीडी का एग्जाम दीजिएगा उनके लिए बेहद खास और इंपॉर्टेंट बातें का चर्चा भी इनसे करेंगे। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ, सिलेक्टेड हुए और आईटीबीपी आपको मिला। धन्यवाद सर। तो आपका स्टार्टिंग से जर्नी बताइए कि मतलब कि स्टार्टिंग से बताइए कि कैसे आपने बेसिक 10th 12 कहाँ से किए थे, उसके बाद अपना जर्नी फुल शेयर कीजिए। 10 तो हम सर सीबीएसई बोर्ड से किए थे, डीएवी से किए थे, डीएवी मानपुर सीबीएसई बोर्ड से। उसके बाद फिर सर उसके बाद हम आर्मी का फिर थोड़ा तैयारी करने लगे। ठीक है, तो आर्मी का शौक था हमको शुरू से ही। तो उसके बाद फिर आर्मी का शौक था, एनसीसी में मेरा है। तो उसके बाद आर्मी का दौड़े यहाँ, मतलब दौड़ते थे, मतलब कभी अगली बार। उसके बाद फिर कभी कुछ हो जाता, कभी कुछ, मतलब मेरिट आउट हो जाते थे। उसके बाद फिर अग्निवीर आ गया। अग्निवीर आ गया तो एक बार तो अग्निवीर दिए, उसमें भी मतलब मेरा मेरिट, मतलब हम आउट हो गए, टेक्निकल पोर्शन मेरा था। उसके बाद फिर मेरा इस बार, मतलब इस 2024 में अग्निवीर में मेरा फाइनली सिलेक्शन हो चुका था। ठीक है, मेरा गोवा दिया था। पर आप ज्वाइन नहीं किए? हाँ, ज्वाइन नहीं किए क्योंकि 4 साल का था। अच्छा, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, ठीक था ना फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, पढ़ने में मतलब ठीक था, मतलब मिडिल क्लास हम लोग हैं। ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली है इनका। तो आप एसएससी जीडी वाला का मतलब कि आप कब से एसएससी जीडी पर, आपको कब से ध्यान गया कि एसएससी जीडी का चलो हम तैयारी करते हैं? एसएससी जीडी का हम लगभग 6 महीना तैयारी किए थे लगभग। ठीक है, लाइब्रेरी में हम जाके हम लोग पढ़ते थे, उससे सीबीएसई बोर्ड से पढ़े थे तो हमारा ये इंग्लिश ठीक था, तो हम इंग्लिश के ज़्यादा मतलब हिंदी और इंग्लिश दो होता है। ठीक है, तो लेकिन मेरा, हम इंग्लिश में ज़्यादा जानते थे, तो मतलब 19 स्कोर मेरा इंग्लिश में अटेम्प्ट हम सही किए थे। तो मतलब इंग्लिश में शुरू से ही मैं ठीक था, तो मैथ भी ठीक है। कितना मार्क्स आपका टोटल कितना आया था? मेरा 141 था। 141, मतलब कि लेकिन अच्छा मार्क्स। 141 नहीं था, मतलब मेरा एनसीसी था। ठीक है, तो एनसीसी में 5 नंबर बोनस देता है सी वालों का, और 3 नंबर देता है बी वालों का। मेरा 138 ही था समथिंग। ठीक है, तो एनसीसी का बोनस पॉइंट मिल के उसके बाद फिर मेरा हो गया 141। मतलब 141 160 में, यानी कि समझ सकते हैं अच्छा परसेंटेज है। और हम इनसे जानेंगे, अच्छा मार्क्स भी इन्होंने लाया, आईटीबीपी इनको मिला भी था, मिला भी है। अब इनसे जानेंगे पूरा जर्नी की एसएससी जीडी पर बच्चे का जो भी कमी होता है उनको क्या अपनाना। 2025 वाले बच्चे बहुत खास तौर पे वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हीं से हम। तो आप जो 2025 में जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए सबसे पहले बताइए सर, सारा सब्जेक्ट का हम चर्चा करेंगे। मैथ्स आपने कहाँ से फॉलो किया, मतलब कि सारा हम ऑनलाइन क्लास किए थे, सारा मतलब ऑनलाइन क्लास। सेल्फ स्टडी आप किए जी मतलब? जी जी, लाइब्रेरी में बैठकर अपना वो ऑनलाइन क्लास जो होते हैं वही करते हैं। अंकित भाटी सर का रोजगार विद अंकित था टोटल, उन्हीं का से सारा चीज पढ़े थे। उन्हीं से मैथ रीजनिंग सब कुछ, जी हिंदी। जी जी जी, शुरू से मतलब उन्हीं से पढ़े थे। मतलब उनका एक गाइडेंस अच्छा रहता है कि ठीक है, मैथ मेरा ठीक है, मतलब मैं मेरे से ठीक है, फिर भी उनका गाइडेंस जो रहता है, उनका बताने का जो शैली रहता है, मतलब वो एक उन्हीं का लेवल का, मैंने जैसे जीडी का लेवल का ही से बताते हैं। तो अच्छा। अच्छा, अब एक बात बताइए कि मैथ्स में कैलकुलेशन आप कैसे, मतलब कि होता क्या है ना बच्चों का कि वहां पे जब कितना मार्क्स मैथ्स में आया था आपका? मैथ मेरा 19 आया था। 19? 20 ऑफ 9। हाँ, 20 में 90, मतलब यहाँ पर आप इतना मार्क्स गेन किए तो कैसे, मतलब कि क्या, मतलब कैलकुलेशन को आपने कैसे सही किया, अलजेब्रा पोर्शन क्या किए, मेंसुरेशन कैसे आपका नहीं सही नहीं हुआ? नहीं, सुनिए, इस बार अलजेब्रा और वो सब का नहीं, बेसिक क्वेश्चन आता है, जैसे प्रॉफिट लॉस का ही होगा, परसेंटेज का ही होगा, नॉर्मल जो होना चाहिए, जो ना मतलब ज्यादा मतलब डीप से नहीं क्वेश्चन था, मतलब ऊपर ऊपर जो मतलब नॉर्मल पढ़ाई भी जो करेगा उसका कंप्लीट हो जाए। जो बच्चे का मतलब कि कितने बच्चे तो मैथ्स में आप बोले थे ना मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं, फिर भी जो बच्चे जितना उनका मार्क्स उतना नहीं आ पाता है, ठीक है ना, आप सेट वगैरह मारे थे कि नहीं? डेट हमारे थे, तो वो सेट प्रैक्टिस कितना जरूरी है टेस्ट एसएससी? टेस्ट बुक पर मारे थे, और उसके बाद फिर ऑफलाइन भी मारे थे। ऑफलाइन मारना जरूरी होता है क्योंकि उससे अनुभव, आपका टाइम, आपको मैनेज ज्यादा होता है, टाइम पता चलेगा कि अच्छा, आप तो कितना क्या आप करना तो टोटल सब्जेक्ट बताइए ना कि मैथ्स में हिंदी हिंदी चुने होंगे ना है। आप? इंग्लिश आप चुनिए थे? अच्छा, इंग्लिश आप चुने, मतलब इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश भी आप चुने, ठीक है। जीके जीएस
कहाँ से जीके जीएस में बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते, जीके उनको याद नहीं होता, कौन सा बुक आप फॉलो किए थे? जीएस हम टोटली पार्टी से किए थे उनका। पांच मतलब जीके जीएस में भी स्टैटिक्स रहता था, हिस्ट्री रहता था, सबका अलग अलग पोर्शन रहता था। तो अंकित भाटी सर ही सब पढ़ाते थे। मतलब अंकित भाटी सर का जो स्टाफ जितने भी हैं वो मतलब अलग अलग स्टैटिक का अलग रहता था अच्छा, जीके। तो इसका मतलब आपका यही ना कहना है कि 2025 में जो बच्चे अंकित भाटिया सर से अगर सिलेक्शन चाहते हैं जीडी में तो उनका हो जाएगा कंफर्म? अरे कंफर्म की बात नहीं, मतलब अपने अपनी होती है, चॉइस है। चॉइस होती है अपना। आप जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है कि हम इसे हम पढ़ सकते हैं तो मेरे से इसका निकाल सकता है तो आप अपना अपना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस, ये 4 सब्जेक्ट था। इसमें आपका कितना कितना मार्क्स आया सारा सब्जेक्ट में? इसमें मेरा ये मैथ में आ गया 19 आया था। उसमें 12 या 13 समथिंग था जीके जीएस में। और उसके बाद फिर ये रीजनिंग? जी रीजनिंग में नहीं रीजनिंग में नहीं, जीके जीएस में बोल रहा हूँ। 12 या 13 हाँ, वो नंबर। तो बोले रीजनिंग में कितना? हाँ रीजनिंग में 12 या 13 नंबर। अरे रीजनिंग में नहीं बोल रहे हैं, जीके जीएस बोल रहे हैं। रीजनिंग में 18 19 से सही आया था मतलब। और ये क्या कहते हैं, इंग्लिश में मेरा आया था 19। इतना मार्क्स आपने गेन किया है तो मतलब कुछ तो राज होगा कि सभी बच्चा का उतना नहीं आ पाता और आपका इतना मार्क्स आया, कुछ तो उसके अंदर। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करिएगा तो आ जाएगा। अच्छा, आपने मतलब कि कब से शुरू किया था तैयारी ये जीडी का, कब से कितना समय लगा आपका जीडी में सिलेक्शन हो गया? 6 महीना। 6 महीना? अगर जो बच्चे 6 महीना तैयारी करते तो उनका आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आप अपने ओर से जो 2025 में जो बच्चे हैं उनको क्या टिप्स दीजिएगा कि उनका भी एक अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहे थे कि इसके पहले भी आप एग्जाम दिए थे जीडी वाला? एक वही दूसरा अटेम्प्ट था पहला। दूसरा अटेम्प्ट, तो पहला में कहाँ पे छट गए थे आप? पहला में मेरा रिजल्ट भी नहीं हुआ था। अच्छा, रिजल्ट भी नहीं हुआ था, कितना नंबर आया था? उसमें नंबर मेरा कम आया था, 100 के अप्रोक्स था। यही ना बोल रहे हैं कि आप तो कुछ वहां से तो कुछ सीखे होंगे ना, कि वहां पर आपका 100 मार्क्स आया और यहाँ पर 140 आया है, ठीक है ना। वहाँ पे मेरा मैथ में थोड़ा वीक थोड़ा हो गया, उसी कारण मेरा उस बार रिजल्ट नहीं हुआ। अरे, एक सवाल और हमारा रहेगा कि जो बच्चे को मैथ से डर लगता है और वो कैलकुलेशन मतलब कि उनको प्रॉब्लम होता है, वहां पे जाते टाइम को वो सेव नहीं कर पाते हैं, टाइम को कैसे वो सेव करेंगे? प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने पर हो जाएगा। अच्छा, मतलब आप 1 साल के अंतर्गत प्रैक्टिस किए और आपका मार्क्स भी सुधरा, आप बोले वहां पर 100 तो यहाँ से 40 नंबर आपका गेन हुआ है, बढ़ा है, ठीक है ना। तो आप अपने ओर से 2025 में जो बच्चे एसएससी जीडी का एग्जाम देंगे उनको क्या टिप्स दीजिएगा और वो भी एक बार में कैसे सिलेक्शन लेंगे? सबसे ज्यादा आप 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए। आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। रीजनिंग और मैथ अगर आपका सही है तो आपका मैथ और रीजनिंग अगर जो सही रहेगा तो हो जाए, ये बात सही बोल रहे हैं। मैथ रीजनिंग सही रहेगा तो आपका। बहुत सारे लोग रहते हैं, हम तो इंग्लिश लिए थे लेकिन बहुत सारा चॉइस करता है हिंदी का। हिंदी में भी 20 में 20 हो ही जाता वो है। हो जाता है, कोई भी लड़का मतलब 18 17 18 तो कोई भी मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा रहेगा उसको मार ही सकता है। और आप ज्यादा कुछ प्रैक्टिस किए हैं तो आप फुल में फुल कर सकते हैं। अच्छा, अब एक बात और है कि जीडी के लिए आप कुछ किताब प्रिपेयर कीजिए जिनसे आसानी होगा उन लोगों को। वाटी का सर ले सकते हैं आप। और भी कुछ किताब को आप अनुभव किए होंगे ना वहाँ पे? अनुभव हम नहीं कुछ किए मतलब, और मतलब बेसिक से पढ़े हैं तो मतलब अपना मतलब। लेकिन हम ऑनलाइन ही क्लास किए मतलब अंकित वाटी से इंस्पायर है। टेस्ट बुक आप सेट प्रैक्टिस डेली मारते थे? कितना मतलब कि कितना मार्क्स शुरू में कैसा था और बाद में कैसा आपका मार्क्स आने लगा था? शुरू में मतलब ठीक था, मतलब सेट प्रैक्टिस करते करते आप आ जाओगे, धीरे धीरे ऊपर आपका लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। आप शुरू में आओगे तो फिर थोड़ा कम रहता है, फिर धीरे धीरे आप जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अनुभव होते जाएगा। कोई भी चीज का अनुभव होता है, अनुभव होते जाएगा, आप फिर ऊपर गेन करने लोगे। एक लास्ट सवाल रहेगा कि आप अपनी ओर से एक बच्चे को मूल मंत्र दीजिए जिनसे उनसे उनको भी आसानी से सिलेक्शन हो जाए। मेहनत करिए। यही हाँ मतलब कि मेहनत कीजिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा। अच्छा, आपका बिहार पुलिस में भी बोले? हाँ। बिहार पुलिस में भी हुआ है, ठीक है ना। और आर्मी भी निकाले, जीडी भी निकाले लगातार। कितना अभी उम्र कितना हुआ है आपका? मेरा भी हुआ है 21 साल। 21 साल? 21 22 साल का उम्र हुआ, मतलब कि 22 साल की उम्र में देख सकते हैं जो बच्चे 30 साल ले लेते हैं, अगर जो आप आसानी से 6 महीना 8 महीना 1 साल रगड़ के पढ़ाई करते हैं तो आपका भी आसानी से 3 4 जॉब, आसानी से सरकारी जॉब निकल जाएगा। तो इन्होंने भाई ने अपना जर्नी शेयर किया स्टार्टिंग से और बताया कि कौन कौन सा किताब को फॉलो करके आप लोग भी एसएससी जीडी में आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। धन्यवाद सर कि आपने कि हमें कीमती वक्त दिया। तो ये थे जिन्होंने एसएससी जीडी में सिलेक्शन लिया। आप लोगों ने सब कुछ सुना है, जिनको भी ऐसा ही वीडियो देखना है तो कुछ ही दिनों में फिर से एसएससी जीडी में जो बच्चे सिलेक्टेड हुए उनके लिए वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए लव यू ऑल, जय हिंद।